बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप ने बहुत उपाय किए थे प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी पर कुछ असर ही नहीं पड़ा, बहुत परेशान हुए। उसी समय डूढ़ा नाम की राक्षसी, जिसे हिरण्यकश्यप की बहन कहते हैं, आ गई। बोली, भैया ये तो काम मैं सहज में कर दूंगी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे पास एक दुशाला है, वो कभी अग्नि में जलता नहीं है। तुम एक काम करो, अग्नि की एक चिता बनवाओ, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के इस चिता में बैठ जाऊंगी और तुम आग लगा देना। दुशाला के प्रभाव से अग्नि का असर मुझ पर नहीं होगा, मैं बस जाऊंगी और प्रहलाद जी मर जाएंगे, चिंता मत करो। उसी समय हिरण्यकश्यप ने एक लकड़ी की चिता बनवाया है और जो डूडा नाम की राक्षसी है, हिरण्यकश्यप की बहन, प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठ जाती है। उसी समय हरि प्रेरित ही अवसर चलहु पवन 49, हरि प्रेरित ही अवसर चलहु पवन 49। जैसे ही आग लगवाया है हिरण्यकश्यप ने, उसी से पवन वायु तेज से चलने लगी है। हवा के चलते जो दुशाला होलिका अपने ऊपर वह राक्षसी डाली थी, वह उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और प्रहलाद जी बच गए और वह होलिका जल गई थी। तभी से होलिका दहन होने लगा था। प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की। आज होता समय आने वाला 5 या 6 को है होली, होली 5 या 6 को आज की है, फगुआ न है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। देखो, परमात्मा जिसके रक्षा करने वाले हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। प्रहलाद के अंदर एक अमल भक्ति थी, निस्वार्थ भक्ति। हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन अपनी कामना को लेकर के जाते हैं, निस्वार्थ नहीं जाते हैं। हाथ जोड़े हैं, प्रभु नौकरी दे देना, शरीर स्वस्थ हो जाए, धन दौलत दे देना, हमारे बच्चे का शरीर हो जाए, बच्चा हो जाए, घर परिवार दे देना, धन संपत्ति देना, गाड़ी घोड़ा बंगला दे देना। जाते हैं, मांगते हैं, लेकिन परमात्मा सबके अंतर हृदय को मानते हैं। सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं, बिना मांगे रह ही नहीं सकते। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। भगवान के अंदर अमर भक्ति थी, भगवान स्वार्थ में रीस जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार साथ के पढ़ने वाले बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, अरे प्रहलाद, तुम इतने बड़े विद्वान क्यों हो? तुम इतने बड़े विद्वान क्यों हो? तुम्हें वही गुरुजी पढ़ाते हैं, हमें भी वही गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन तुम इतने विद्वान क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, मेरे गुरु संत अमर के नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी हैं। जब मैं अपने माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया था और नारद जी के कहने पर इंद्र वहीं पर छोड़कर चले गए और नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम में ले आए थे। जब मैं 7 महीने का अपने माँ के गर्भ में था तो नारद जी ने मेरी माँ को ज्ञान का उपदेश दिया करते थे और मैं वहीं से सुना था और उसी समय से मेरे गुरु नारद हो गए थे। उसी समय मैं सुना, मेरे गुरु नारद हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं, एक बार जिसका निष्ठा परमात्मा के चरणों में हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बच्चों ने कहा, बड़ी देर हो गई, चलो खेलने चलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, खेलेंगे तो जरूर, लेकिन जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब खेल कौन सा हुआ? नारद जी ने सबको ताल मजीरा कर तार दिया और सबको कीर्तन कराना शुरू कर दिया। यही खेल। सुखदेव जी कहते हैं, तातो विदुरात परिहत दैत्या दैत्य सुसंगो विषयात्मकेषु। नारद जी ने सभी बच्चों के एकत्रित करके ताल मजीरा ढोलक दिए हैं और कीर्तन करना शुरू कर दिए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज गई। दौड़े दौड़े आया हिरण्यकश्यप और कहता है, हे दुर्विनीतम मदात्म कुल भेद कराधवा स्तब्धम अक्ष सनोदूतम निस्वाध्यायम अक्षय। हिरण्यकश्यप आकर कहा, अरे मूर्ख,
तू तो नीच है ही और अपने साथ हमारे कुल के बालकों को बिगाड़ रहा है। मैं तुझे बार बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मुझ में राम तुझ में राम रोम रोम में राम मेरे तन में राम मन में राम तभी मिले आराम रे। बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम राम। मुझ में राम तुझ में राम रोम रोम में राम रे तन में राम मन में राम तभी मिले आराम रे। बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम राम राम। प्रहलाद जी कहते हैं जो बोलने की शक्ति प्रदत्त है आपके अंदर उसी नारायण की है। उसी नारायण की कृपा से जो आप तुम बोल रहे हो पिताजी उसी नारायण की कृपा से है। हिरण्यकशिपु कहते हैं अरे बेटा तुम फिर उसी का नाम लिया, बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले कहाँ? बोले खम्भे में है। बोले हाँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजन सूर अनेक फिरई कड़ मागत पै पद सूर सुस्वाद कहा पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा पतवारी सिचाह कहा सिया राम कथा कितनों ने नल की पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर गाढ़न को प्रहलाद कहा। हिरण्यकशिपु कहते हैं इस खम्भे में? बोले हाँ। और जैसे ही खम्भे पर प्रहार करते हैं हिरण्यकशिपु खम्भा फट जाता है और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से नृसिंह भगवान की जय हो। बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी मूछें बड़े बड़े नाखून जोर से हुम्मारंभ करते हैं। नृसिंह भगवान इस विकराल स्वरूप को देखकर हिरण्यकशिपु डर जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सत्यम विधातो निभृत भासितम व्यात्तम जभूते सुखिले सुचात्मा। ब्रह्मा जी की और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान आज खंभे पर प्रकट हुए हैं। भगवान कथा सिखाती है भक्त में वो शक्ति होती है भगवान को खंभे पर प्रकट करवा लेते हैं लकड़ी पर। यदि भगवान का सच्चा भक्त है कहीं बैठा रहेगा तो भगवान को अपने पास बुला लेगा। हिरण्यकशिपु के मुख से निकल गए खंभे फाड़कर भगवान अपने बालक की बात रखने के लिए आ गए थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को अपने पास बुलाकर पकड़ लेते हैं और पकड़ करके दहली पर बैठ जाते हैं लेकर के। हिरण्यकशिपु कहता है मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था न बाहर मरू न भीतर मरू न दिन पे मरू न रात्रि पे मरू न शस्त्र से न अशस्त्र से 12 महीने किसी भी महीने मेरी मृत्यु न हो न जीव से न जंतु से विधाता के बताए हुए किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। भगवान कहते हैं आपने जितने वरदान मांगे हिरण्यकशिपु मैंने सारे वरदान आपके पूरे कर दिए। न दिन है न रात है गोधूम बेला का समय है न अंदर है न बाहर है ये डेहरी पर आपको बैठा कर रखा हूँ। बोले 12 महीने में किसी महीने मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहते हैं ये 12वां महीना नहीं ये 13वां महीना है पुरुषोत्तम मास। जो पुरुषोत्तम मास होता है भगवान नारायण ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए बनाया था। 13वां महीना पुरुषोत्तम मास जिसे बोलते हैं भगवान ने 13 महीना पूरा किए थे। बोले कौन है? बोले मैं ही नारायण हूँ। और जैसा ही नारायण सुना नृसिंह भगवान के मुख से हिरण्यकशिपु हाथ छुड़ा करके
तलवार लेने के लिए जैसे दौड़ता है, भगवान नारायण ने अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर डालते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। और हिरण्यकशिपु का भवबंधन से मुक्त कर दे। भगवान ने कभी किसी को मारा नहीं है। भगवान के हाथों जो मरेगा वो नरक में जाएगा, वो तो तर जाएगा। भगवान ने सबको तारा है। भगवान के पास जो जाएगा, भगवान उठा उठा के गंगा जी में डाले थे। भगवान किसी को मारे नहीं, सबको तारे हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है, तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मांगो तुम्हें जो चाहिए। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी यदि प्रहलाद कहते हैं हे प्रभु नारायण, यदि आप देना ही चाहते हो तो इतनी ही कृपा करना कि मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की है। प्रहलाद कहते हैं भगवान नारायण से कि मेरे पिता ने आपकी निंदा की है, ऐसी कृपा करें कि मेरे पिता को दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। कितना श्रेष्ठ संस्कार है। प्रहलाद की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि पिता कैसा भी हो पूजनीय होता है, माता कैसी भी हो पूजनीय होती है। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, कितना कष्ट आया था प्रहलाद के जीवन में, लेकिन प्रहलाद के अंदर कोई कड़ुआहटपन नहीं थी, कोई अंधकार नहीं था अपने माँ बाप के प्रति। भगवान नारायण से आशीर्वाद लिया कि मेरे पिता ने आपकी निंदा की है, बहुत निंदा की है, ऐसी कृपा करना कि मेरे पिता को दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान नारायण ने कहा वाह प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेकर के आएगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बैठा करके नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल।